हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज फिर भोर की आराधना में हम सब परमेश्वर के निकटता में एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप और मैं जीवितों के बीच में पाए गए और आज की तारीख हमारे जीवन में जुड़ी गई। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है कि आज फिर हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं और आज हमारे लिए क्या खास है, हम उस बात को मानते और उस पर चलते हैं। आज सीधे हमें कहानी पर चलते हैं। वो कहानी इस प्रकार से है। ये कहानी को हम देखकर कुछ बातों को सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। कहानी इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है, एक आलसी व्यक्ति है। वो हमेशा अपने बिस्तर में पड़ा रहता, इंतज़ार करता कि उसको कोई बुलाए, कोई खाने को दे और वो फिर अपने बिछोने में रहे, अपने कमरे में रहे और उसका जीवन ऐसा बीत रहा था। एक रोज़ क्या हुआ, उसको खाने को कुछ नहीं था तो उसने पास के बगीचे की ओर जाने का फैसला किया और वहाँ पहुँच गया। वहाँ देखता है कि काफ़ी आम फले हुए हैं, पके हैं। बड़ा खुश हुआ कि आज तो मैं यहाँ आराम से आम खाऊंगा और यहीं पे छाए पे पड़ा रहूँगा। और होता यूँ है कि वो पेड़ पर चढ़ जाता है और जैसे ही आम तोड़ने के नज़दीक आता है वैसे उस बगीचे का मालिक उसको देख लेता है। उसको देखने के कारण वहाँ का माली जो है वो बड़ा क्रूर था। ये घबरा जाता है और पेड़ से उतरकर भागता है और कहीं मुझे पहचान न लेकर के वो सीधे जंगल की ओर दौड़ जाता है। काफ़ी दूर जाने के बाद आलसी व्यक्ति तो था, थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठकर सुस्ताने लगता है। कुछ देर के बाद वो क्या देखता है कि एक लंगड़ी लोमड़ी है जो पैर से लंगड़ी हो गई है और वो धीरे धीरे चलकर जा रही है चलकर। तो ये उसे देखकर बोलता है कि ये लंगड़ी लोमड़ी है फिर भी जिंदा है, इसे कोई जानवर ने मारा नहीं, कितने मुश्किल से चल रही है और फिर भी जंगल में ये बची हुई है। उतने में शेर जो है दहाड़ता है, पूरा जंगल सूना हो जाता है, सब इधर उधर जानवर भागने लगते हैं और ये वो देखता रहता है। और शेर वहाँ से लोमड़ी के पास में आता है। लोमड़ी वहाँ खड़ी रहती है, सारे जानवर भागते हैं मगर लोमड़ी नहीं भागती है क्योंकि लोमड़ी वैसी भी लंगड़ी थी। शेर उसके पास आता है और उसके पास मांस का टुकड़ा छोड़ता है और चला जाता है। तो ये व्यक्ति जो है, ये आलसी व्यक्ति देखता है और खुदा से कहता है, खुदा जब ये लंगड़ी है तो तूने इसके लिए भी व्यवस्था किया है, तूने शेर को आज्ञा दिया है और शेर उसको लाकर उसके लिए भोजन खिला रहा है, उसको जीवित रख रहा है। और वहाँ से शेर चला जाता है, ये भी अपने घर चला जाता है और जाकर फिर अपने बिस्तर में लेट जाता है और इंतजार करता है कि खुदा आपने तो सबके लिए भोजन का व्यवस्था किया है, आप तो किसी को भूखे नहीं रखते, सबके लिए भोजन है, तो मेरे लिए भी आपने भोजन रखा है। तो आज मैं अपने बिछौने में हूँ, अपने घर पे हूँ, आज मैं भूखा हूँ, ज़रूर है कि आप किसी न किसी को भेजेंगे कि वो मेरे लिए भोजन का व्यवस्था करे। और वैसे भोजन आता नहीं है, भोजन नहीं आता है। उतने में एक संत वहाँ पहुँचते हैं और संत पहुँच के जैसे ही उसके दरवाजे में पहुँचते हैं वो निकल कर बाहर आता है। वो ऐसी किस्सा को बताता है कि मैंने ऐसा देखा है, लेकिन आप जैसे बोलते हो कि ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर सारी चीज़ देता है, उसने तो मुझे दिया नहीं। वो जंगल की लोमड़ी को खिला सकता है लेकिन मुझे नहीं खिला रहा है, मैं घर में पड़ा हूँ। पूरे किस्से को बताता है और जैसे ही वो बताता है तो वो संत कहते हैं कि बेटा तुम लोमड़ी क्यों बनना चाहते हो?
तुम्हें तो उस परमेश्वर ने शेर बनने के लिए भेजा है और तुम लोमड़ी बनना चाहते हो। वचन में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 13:4, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। अगर हम इस काम को न करें, अगर हम उस बात को न देखें कि परमेश्वर ने हमें सारी चीज़ों में निपुण किया है, तो हम इंतज़ार करते रह जाएंगे। हम में से कई लोग हैं जो हमारे घर में अपने माता पिता को ये बोलते हैं, ऐसे कई युवा हैं जो अपने माता पिता से कहते हैं कि हमें नौकरी तो नहीं लग रही है और आप लोग हमें जब तक पैसा नहीं देंगे तो हम कुछ कर कैसे पाएंगे। हमारे लिए कुछ करके दो, हमारे लिए कुछ करके दो, हमारे लिए पैसे दो। और यदि उस माता पिता के घर में पैसा नहीं हो, एक व्यापार खोलने के लिए, एक व्यापार चलाने के लिए वो अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनको दोष लगाते हैं कि हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे लिए व्यवस्था नहीं कर पाओगे। और वैसे हमारा दिन कटता चला जाता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। हम बैठे बैठे विचार तो करते हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, हमें ऐसा व्यापार कर लेना चाहिए, अभी ये व्यापार में हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊं। कुछ भी करने के लिए कुछ तो चाहिए। और लेकिन क्या होता है कि हम वो इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कहीं से कोई ला के देगा, सरकार की ओर से कोई नीति आएगी, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, शासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, और हम घर में बैठे हैं। उसके बाद जब हम घर में बैठे होते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है ईगो फीलिंग। हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि हमारे घर में जैसा हमारा रुतबा है, हम बाहर उस प्रकार से हम कैसे काम करेंगे। ये छोटे छोटे काम हम नहीं कर सकते, ये हमारे लेवल का काम नहीं है, ये हमारे लेवल का काम नहीं है। और ये लेवल का काम नहीं है करते करते हमारा जीवन बिखरता चला जाता है, क्योंकि आप और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे पास एक हुनर है। परमेश्वर ने हमें हुनर दिया है, हमें ऐसी काबिलियत दी है कि हम उस काबिलियत को उभारेंगे तो उसके बाद मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन के लिए नहीं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर के साथ संबंध की बात आती है, उसी प्रकार परमेश्वर के साथ संबंध की बातें आती हैं। और ये जो संबंध है हम परमेश्वर के साथ बना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? उसका विशेष कारण ये हो जाता है कि हम बाइबल पढ़ने में, पवित्र शास्त्र पढ़ने में, प्रार्थना करने में हम आलसी हो जाते हैं। और वो आलस जो है हमारे जीवन को ले डूबता है। आलस हमारे जीवन को ले डूबता है। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे सारे मार्ग खुलते हैं, क्योंकि इसमें सारे रास्ते, सारे प्रश्नों का उत्तर हमको मिल जाता है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अगर हम सारे प्रश्नों के उत्तर की ओर चलें तो क्यों हम लोगों के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने हम झुकेंगे क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन अब देखते हैं कि परमेश्वर तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हम कुछ भी करते हैं उसमें नुकसान में जाते हैं। तो हमने क्या परमेश्वर की ओर से अपने आप को तैयार किया है? अगर नहीं किया है तो आज ध्यान दीजिए, हम अपने बिछौने में बैठे रहेंगे, ना पवित्र आत्मा हमको मिलेगा, ना हमें संसारिक लाभ मिलेगा। वो परमेश्वर सिंह को आज्ञा देता है कि वो उस लोमड़ी को भोजन दे, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी ठहरा के रखा है कि हमारे लिए सारी व्यवस्था तैयार है, लेकिन हमको वहाँ जाना होगा, हमको प्रार्थना में जीवन जीना होगा,
हमको मजबूती से परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस आज्ञा को समझना होगा। समझने के बाद हमारे प्राण, हमारी बुद्धि, हमारा देह सब काम करने लग जाएगा। हमारे बंधन खुल जाएंगे। हम जिस बंधन में हैं, ये बंधन जो है इस संसार के ईश्वर की ओर से। मैं लगातार हर बार यही बात बोलता हूँ कि संसार का ईश्वर हमें उलझा कर रखता है। हमारी आंखें बंद है, हम देखते तो हैं मगर हमें वो नहीं दिखता जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं। हमें वो दिखता है जो इस संसार का ईश्वर हमें दिखाता है, और हम उसी ओर दौड़ते चले जाते हैं और हमारा दौड़ कभी ख़त्म नहीं होता। हम दौड़ते चले जाते हैं, हमारा दौड़ कभी ख़त्म नहीं होता। तो क्यों ना हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकें और उसके बाद हम अपने संसार में, जो संसार हमें मिला है, उसमें निकलें। लेकिन याद रखें, हमको सबसे पहले परमेश्वर ने सिखाया है कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारा भोर, जो हम भोर मिला है हमें, वो सुबह जब हम अपने बिछोने को छोड़ते हैं तो हमें सबसे पहले उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकना होगा। और हर उस व्यक्ति को जिससे परमेश्वर हमें मिलाता है, हर वो व्यक्ति जो दुखित है, जो परेशान है, जिससे आप मिलते हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के दरबार से उसके लिए आशीष मांग के लाएं। और जब उसके लिए आशीष आएगी तो आपको संतुष्टि मिलेगा, हमको संतुष्टि मिलेगी। परमेश्वर महान है, लेकिन वो कुछ चाहते हैं। हमको जब इस दुनिया में भेजे तो कुछ ना कुछ तो बात है। हम सिर्फ यहाँ पे जीवन बिताने के लिए तो नहीं आए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए तो नहीं आए। हम आए हैं परमेश्वर की महिमा को देखने और परमेश्वर के राज्य को बताने के लिए आए हैं। परमेश्वर का राज्य प्रेम है। परमेश्वर का राज्य प्रेम है। कितनी दुख की बात है अभी जो उस तालिबान में जो चल रहा है, कितनी दुख की बात है। लोग अपने इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। और वैसे ही हम देखते हैं, वैसे ही हम देखते हैं हर जगह अलग अलग तत्वों के लोग हैं जो किसी के प्राण को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, और वैसे ही जीवन चला जाता है। कल मैं एक परिवार का मैं एक क्लिप देख रहा था। उस परिवार में फ़ोटो खिंचाने के लिए सेल्फी का आज दौर चल रहा है। उस पति पत्नी की मैं एक फ़ोटो देखा। उसके बाद मैं एक फ़ोटो में देखा कि वो पत्नी वो उस बंदूक को लेकर ऐसे रखकर अपने यहाँ पे ऐसे रखी है और सेल्फी की फ़ोटो खिंचा रही है। और जैसे वो फ़ोटो खिंचा रही है और उसका ट्रिगर चल जाता है, और ट्रिगर चल जाता है, गोली बाहर निकलती है और उसके यहाँ से गोली निकल जाती है और वो वहीं मृत्यु को पा जाती है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। ये है संसार का ईश्वर जो आपको दिखावा के जीवन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहा है और आपसे इंतजार कराता है कि सब कुछ आपके हाथ में आ जाए। कैसे आएगा हाथ में? हमको आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में जीवन। हम प्रार्थना के लिए आए हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना के लिए आए हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने हमें चुनकर भेजा है, आपको और हमें चुनकर भेजा है कि हम ऐसे लोगों को जिनके सर पर खून सवार हो गया है, ऐसे लोगों को हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। वो हमें प्रेम सिखाता है। यदि हम प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे तो हम अपने राज्य को, अपने शहर को उन्नत करेंगे और हमारा शहर लोगों के लिए एक शांति का शहर हो जाएगा। लोग दौड़ दौड़ के आएंगे क्योंकि हर व्यक्ति शांति को ढूंढ रहा है। हम आलसी ना हो जाए, हम आलसी ना बने। आज परमेश्वर हमसे यही बातें करते हैं कि किसी बात का इंतज़ार न करें, बल्कि अपने कदम को बाहर निकालें। सब कुछ अपने आप नहीं हो जाता है, हमें करना होता है। आप और मैं प्रयास करें, प्रार्थना से अपना जीवन शुरू करें, फिर देखिए हम कैसे तरक्की करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज के खूबसूरत वचन और खूबसूरत कहानी से आपको शिक्षा मिले और आज का दिन बहुत बेहतर बीते। मैं प्रभु की ओर से चाहता हूँ कि आपका दिन आज बहुत बेहतर बीते और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन खुशहाल हो। आपके घरों में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। आज जितने वचन को सुन रहे हैं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
आदर और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं पिता कि हम सारी बातों में तो आगे हैं, सारी बातों में, संसारिक के सारे बातों में हम आगे हैं। दिखावा का अगर समय आता है पिता परमेश्वर तो हम उसके लिए भोर को भी उठ जाते हैं पिता प्रभु जी। अगर कोई ऐसी आनंद की जगह हमको जाना हो पिता परमेश्वर तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं और बाकी समय हम अपने बिछोने में रहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे, परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे। प्रभु हम अपने आप को आपके सामने लाने के लिए पिता परमेश्वर आलस करते हैं। प्रभु हम अपने जीवन को जब सुबह निकलते हैं और जब शाम को अपने घर लौटते हैं, अपने बिछौने में जाते हैं प्रभु, तो हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम आपसे ठीक से प्रार्थना कर सकें, वचन पढ़ सकें और सारे लोगों के लिए धन्यवाद दे सकें, बल्कि हम थक जाते हैं और हमें नींद आ जाती है और ऐसे करके हमारा जीवन बीत जाता है। ये हमारा आलसपन है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, प्रत्येक दिन हमारा समाप्त हो जाता है। कल का दिन जैसे बीत गया वैसे आज का दिन भी हमारा बीत जाएगा प्रभु जी। और यही कारण है कि हम कल के दुख को आज में लेके आते हैं और आज के दुख को फिर बढ़ाकर अगले दिन को ले जाते हैं, लेकिन सुख और शांति को हम पीछे छोड़ते चले जाते हैं क्योंकि वो हमारे मुट्ठी में नहीं होती, क्योंकि हम उसके लिए इंतज़ार करते होते हैं। प्रभु आज आपने हमें सिखाया है कि सुख और शांति पाने के लिए आगे बढ़ जाओ, और सुख और शांति किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। इस संसार के जो प्यास है वो कभी नहीं बुझती, लेकिन मेरे पास जो जल है मैं तुम्हें दूंगा सेंत में, और वो जल ऐसा है कि उसके बाद तुम्हें दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु ये है आपके राज्य, ये है आपके राज्य का सुसमाचार का फैलाव। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, हम इस संसार के ईश्वर के पीछे दौड़ते रह जाएंगे और दौड़ते रह जाएंगे और हमारा आज कल और आने वाला कल सब खराब हो जाएगा। लेकिन आपके पास तो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, शांति है पिता। और आज आप हमें सिखा रहे हैं कि आपके पास हम क्यों ना आ जाएं। इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हम आपके पास निकटता में आने के लिए शिक्षा पा जाएं और प्रभु हम आपसे भेंट करें, जिससे कि हमारा जीवन शांति में, आनंद में बीते पिता परमेश्वर। और जो हम शांति को खराब कर चुके हैं, जिस शांति को पाने के लिए पिता हम सांसारिक वस्तु को खरीदने के लिए, उनको पाने के लिए दौड़ते हैं पिता, उसमें शांति नहीं है बल्कि आपके पास है। इसलिए हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, अशांतियाँ हमारे ऊपर बीमारी लाई है, अशांतियाँ हमारे ऊपर समस्या लेके आई है, अशांति हमारे ऊपर प्यारे पिता परमेश्वर कर्ज को लेके आई है, अशांति हमारे ऊपर कई दबाव को लेके आई है, क्योंकि हम उसकी ओर दौड़े और हमारा जीवन वैसा हो गया। लेकिन पिता हम आज हमें पुकारते हैं, अपने बाहों को फैलाकर पुकारते हैं कि आ जाओ, अपने आलसपन को छोड़ दो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आ जाओ मेरे पास, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातों को दूर करूँगा। प्रभु आज आप पुकार रहे हैं और आज जितने लोग आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनको आप सीने से लगाना, चाहे वो किसी भी समस्या में हो, वो आज के दिन में समाप्त हो जाए, आज के दिन में समाप्त हो जाए। कल के लिए पिता परमेश्वर कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हो लेकर कोई व्यक्ति आगे न जाने पाए। प्रभु आज की प्रार्थना को आपने सुना है पिता, और आपने एक बहुत खूबसूरत शिक्षा दी है पिता। धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हमको वही करना है जो परमेश्वर हमको सिखाता है। हम संसार के लिए दौड़ते चले जाएंगे, संसार के सामानों के लिए हम आलसी नहीं होते हैं, सिर्फ परमेश्वर के योजनाओं के लिए हम आलसी हैं, परमेश्वर के नाम से खड़े होने के लिए हम आलसी हैं, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के भवन जाने के लिए हम आलसी हैं, परमेश्वर के लोगों से भेंट करने के लिए हम आलसी हैं, पवित्र वचन पढ़ने के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन यही अगर हमको किसी चीज़ को देखना है, हमको टीवी में या किसी चीज़ में अगर समय बिताना है, तो हम अन्य वस्तुओं में समय बिता लेंगे और हमारा शब्द यही होगा कि कितना धर्मी बनेंगे। लेकिन याद रखिए, हम संसार की वस्तु के लिए नहीं, हमारे लिए संसार बना है, हमारे लिए संसार बना है, और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये सारी चीज़ हमको दे कर रखा है। हम क्यों किसी के गुलाम हों? इसलिए आलस न करें, परमेश्वर के निकटता में आ जाए। आज का वचन यही है। आप सबों को प्रभु आशीष दे और बहुत खूबसूरत दिन दे। आप सबों को जय मसीह। कल भोर को फिर मिलेंगे।